जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने लोगों को बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करने का किया अपील। भागलपुर से 12 प्रत्याशी लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। भागलपुर में आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को देखते हुए यहां के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए कई बातों को साझा किया। सर्वप्रथम उन्होंने सबसे कम मतदान वाले प्रतिशत वाले क्षेत्र का निरीक्षण कर कम मतदान होने के कारण का पता करने की बात कही और लोगों से बढ़ चढ़कर इस चुनावी पर्व में अपना मत देने का अपील किया। भागलपुर का मतदान प्रतिशत में वृद्धि करने की बात हुई। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उनके गाइडलाइंस पर हमारी टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। उम्मीद है कि यह चुनाव पूर्ण रूपेण शांतिपूर्ण होगा। बता दें कि भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्र की संख्या 1067 है, जिसमें बीहपुर, गोपालपुर, पीरपैती, कहलगांव, भागलपुर, नाथनगर और सुल्तानगंज सम्मिलित है। भागलपुर में लोकसभा आम निर्वाचन चुनाव दूसरे चरण के 26 अप्रैल को आयोजित होने वाली है, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन ने पूर्ण रूपेण कर ली है। वहीं भागलपुर लोकसभा सीट पर 12 प्रत्याशियों के आवेदन को स्वीकृत किया गया है। आज सबों को चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। इसके साथ ही यह तय हो गया कि इस बार चुनावी मैदान में कितने उम्मीदवार होंगे। 21 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था, जिसमें 8 प्रत्याशियों का पर्चा अस्वीकृत हो गई। वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन वापस लिया है। शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर लगातार शहर में रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्र पर सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगे। लोगों ने इच्छा जताई है कि वो अपने घर से ही वोटिंग करेंगे। जो डिसेबल्ड हैं, असहाय हैं, उनके लिए फॉर्म्स की कलेक्शन कर लिया गया है। मतदान केंद्रों पे कई मूलभूत सुविधाएं हैं जो हम लोग आवश्यक रूप से देंगे, जैसे पानी पीने का पानी है, शौचालय है या रैंप है। इसके अलावा यदि दिव्यांग बंधु हैं हमारे तो उनके लिए व्हील चेयर है, तो उसके लिए व्हील चेयर हमारे पास है भी। और उच्च विद्यालय की संख्या 285 है, जिसमें प्रत्येक उच्च विद्यालय में 2 व्हील चेयर का क्रय किया जा रहा है। और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में भी हम लोगों ने कई कार्रवाई किया है, जिसमें कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे भी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कुछ लोगों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी बैनर पोस्टर्स थे, उस पर FIR कराया गया है। MCC के वायोलेशन में भी हम लोगों ने 2 FIR कराया है। इस प्रकार से सारी चीज़ें जो माननीय निर्वाचन आयोग है उनके दिशा निर्देशानुसार बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। और मैं आपके माध्यम से आम जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के मतदान करें और मतदान अवश्य करें, इसलिए कि हम लोगों ने पूरी व्यवस्था को दुरुस्त किया हुआ है और हमारे सेक्टर्स को डायरेक्शन है कि इलेक्शन के दिन वो बूथ पे तो उनका नियंत्रण पूर्णतः रहेगा ही, साथ ही गाँव में भी जगह जगह पे, चप्पे चप्पे पे उनकी नज़र रहेगी और सेक्टर के साथ साथ कई स्तर के पदाधिकारी का लगातार मूवमेंट रहेगा। तो लोग बिल्कुल निर्भीक होकर के और निष्पक्ष होकर के मतदान करें। थैंक यू। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस फेस्टिवल को मनाएं। अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी है, कोई भी जुलूस बिना परमिशन के ऐसे भी नहीं निकाले जाएं। साथ ही ये बचना होगा हमें कि उस जुलूस में कोई ऐसी नारेबाजी नहीं हो जो कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो। मैं आपके माध्यम से आप जनों से अनुरोध करना चाहूँगा। इसके अलावा कोई भी किसी भी जुलूस में कोई चुनाव प्रचार नहीं हो। कहीं भी धार्मिक स्थल पे जैसे मंदिर है, कहीं मस्जिद है, गुरुद्वारा है, तो किसी प्रकार का चुनाव प्रचार वहाँ नहीं हो, इसलिए कि हर जगह पे हमारी टीम लगी हुई है और विभिन्न स्रोतों से हमारे आम जन ही हमें और हमारे ऑब्जर्वर को सूचना भेजते हैं। और आजकल कई ऐसे एप्लीकेशन आ गए जहाँ सूचना अपलोड करते हैं, तो उसमें एक मैंडेट होगा कि प्राथमिकी दर्ज करा करके फिर एफआईआर कार्रवाई करना। मैं आम लोगों से अपील करूंगा कि इन चीज़ों में, प्रक्रियात्मक चीज़ों में नहीं पड़े और अपने पर्व को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सेलिब्रेट करें। हमारे मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल जगह जगह पे तैनात रहेंगे। और मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि कहीं किसी प्रकार की सूचना है तो आप हमें भी सूचना दें, और यदि कोई ऐसी बात है तो उसे भी आप भी रिजॉल्व करने में हमारी मदद करें और हमें भी सूचना दें। हम लोग पोलिंग एजेंट के सामने सारा मॉक पोल करते हैं। यदि पोलिंग एजेंट नहीं आते हैं
तो उस बूथ पे जो लोग भी उपस्थित हैं, हो सकता है आम आदमी, हो सकता है वोटर हो सकता है हमारा कर्मी हो, उनकी उपस्थिति में भी हम, चूंकि मतदान की प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो, तो सबके सामने समक्ष हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं मॉक पोल। मॉक पोल का मतलब है कि 50 वोट हम लोग डालते हैं, 50 वोट जिस कैंडिडेट पे खत्म हो जाए। सपोज कीजिए कि इस बार 12 कैंडिडेट हैं हमारे, तो 12 गुना 4 48 और 2 वोट कैंडिडेट नंबर 1 और 2 को पड़ेगा, 50 वोट पड़ेगा। 50 वोट हम लोग मशीन को ठीक करके 50 वोट डालेंगे, उसके बाद पर्ची को काउंट करते हैं कि 50 वोट जैसे कि 4-4 वोट सभी कैंडिडेट को और 2 वोट एक्स्ट्रा कैंडिडेट नंबर 1 और 2 को पड़ा, तो पर्ची काउंट करते हैं, उस पर्ची में मिलान करते हैं कि कहीं किसी को गलत तो नहीं हो गया, यदि इसको 4 वोट दिया उसको 5 तो नहीं पड़ गया, या किसी को 5 दिया किसी को 4 तो नहीं हो गया। तो ये इसको हम लोग काउंट करते हैं, फिर उस सभी पर्ची को सुरक्षित करके हम लोग एक लिफाफा में बंद करते हैं और एक डब्बा में सील कर देते हैं, हमारे प्रिजाइडिंग सील कर देंगे। इसके बाद हमारा मशीन जब बिल्कुल सही सारा सिस्टम रहेगा, मशीन हमारा काम करने के लिए तैयार रहेगा। जैसे सुबह का 7 बजेगा, उस 7 बजे से पहले पहचान वगैरह की प्रक्रिया लोग शुरू कर लेते हैं, लेकिन 7 बजे से हम मतदान शुरू कर देंगे। यानी व्यक्ति पहला आया P1 के पास, जो पोलिंग एजेंट हमारा 1 है, उनके पास व्यक्ति जाएगा, वो पहचान सुनिश्चित करेगा उनका कि आदमी की पहचान क्या है, और उसके बाद उनका पर्ची देखेगा, अपने वोटर रोल में वो मार्क करेंगे कि ठीक है मैच कर रहा है। फिर अगली जगह पे जाएंगे, उनको निशान लगाएंगे और उनका कुछ कार्ड नंबर भी नोट करते हैं। कार्ड नंबर, पहचान पत्र का कार्ड नंबर क्या है, जैसे वोटर ID कार्ड है या आधार कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, कोई ऐसा मतदाता पहचान पत्र, कोई ऐसा पहचान पत्र जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा अप्रूव्ड है, जो 14 प्रकार के हैं, वो उसका नंबर लिखते हैं। इसके बाद वो आपको रेफर कर देंगे थर्ड के पास, थर्ड के पास रेफर करेंगे, वो आपको इंक लगा इंक लगा करके रेफर कर दिए थर्ड के पास, वो आपको बैलेट देंगे और इसके बाद आप चले जाइए बूथ पे अंदर में चले जाइए, वहां पे हमारा बैलेट BU मशीन जो है, बैलेट यूनिट है, BU रखा हुआ है और उसी के बगल में VVPAT मशीन रखा रहता है। हम लोग VVPAT मशीन को अंधेरे में रखते हैं, क्यों? क्योंकि उससे जब वोट डालेंगे आप, उससे पर्ची निकलेगी, उससे रोशनी भी होती है। दूसरा कि अधिक रोशनी में रख देंगे तो मशीन हीट सेंसिटिव और लाइट सेंसिटिव है, काम नहीं करता है। तो हीट सेंसिटिव है तो उसको सनलाइट में नहीं रखते हैं हम लोग, या थोड़ा सा ओझल करके रखते हैं, और ऐसे भी इसमें से लाइट आता है। जो व्यक्ति जो वोट डालेगा, जनरली जितने नंबर बटन प्रेस करेगा वही पर्ची वहां से निकलती है, उसको हम लोग मॉक पोल में वेरीफाई कर लेते हैं कि मशीन हमारा ठीक है। और इस प्रकार से एक व्यक्ति वोट करते हैं तो जनरली 7 सेकेंड तक एक जैसे वोट करेंगे तो बीप साउंड होगा, बीप बजेगा और 7 सेकेंड में वो पर्ची जो है नीचे गिरेगी और फिर वो मतदाता फ्री है, उसके बाद वो बाहर निकल सकते हैं। फिर दूसरे मतदाता का नंबर है, जब वो बाहर निकल जाएंगे तो दूसरे मतदाता प्रवेश करके वोट करेंगे। अब 2 संभावनाएं होती है, कई बार मॉक पोल में मशीन कोई खराब हो गया, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में मशीन है, हमारे सेक्टर हैं, पहले तो कनेक्शंस ठीक करके हम लोग दुरुस्त करते हैं, नहीं दिक्कत होती है तो मशीन रिप्लेसमेंट की भी पर्याप्त सुविधा है। एक है कि अगला जब वोटिंग स्टार्ट हो गया उस समय भी कोई दिक्कत होती है, उसके लिए भी हमारे पास एक्स्ट्रा मशीन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि इसमें कोई कनेक्शन एरर या कम्युनिकेशन कोई एरर होता है, उसको भी दुरुस्त करने के लिए हमारी टेक्निकल टीम रहेगी। वैसे आप लोग अवगत कराना चाहेंगे हम कि हमारे जिले में काफी उच्च क्वालिटी की मशीन है, जो रिसेंट मशीन है वही मशीन हमारे जिले में प्रोवाइड किया गया है और इसको हम लोगों ने FLC फर्स्ट लेवल चेकिंग होता है, काफी अच्छे तरीके से दुरुस्त कर लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज के प्रेस ब्रीफ में आप सभी प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि आज की तिथि को नॉमिनेशन पेपर विड्रॉल करने की अंतिम तिथि थी और एक कैंडिडेट ने नॉमिनेशन पेपर को विड्रॉ भी किया है। पहले जो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे कुल 13 थे और उसमें से एक कैंडिडेट ने विड्रॉ किया। अब कुल कैंडिडेट की संख्या 12 हुई और आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आज नाम वापसी की अंतिम तिथि थी, आज ही सिंबल अलॉटमेंट भी अभी हो रहा है। इसके बाद मतदान की तिथि 26 अप्रैल को है और मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है और मतगणना 4 जून को है। आप सभी अवगत हैं कि इस ज़िला में 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें कि एक सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के RO बांका की टीम है, बांका के DM साहब हैं और शेष 6 विधानसभा क्षेत्र इस भागलपुर 26 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
कुल हमारे यहाँ 2234 बूथ हैं पूरे ज़िले में जो डीईओ के अंतर्गत आते हैं और 10 ऑक्सिलरी बूथ बनाए गए यानी 2244 और जिसमें कि कुल 1267 मतदान केंद्र स्थल होगा। जैसे एक ही स्थल पे कई बूथ हैं इसलिए हम लोगों ने स्थल की संख्या 1267 है। यदि भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो हमारे पास मतदान केंद्र भवन की संख्या 1067 है और हमारे ज़िले में अभी जो कुल मतदाता हैं कुल 23,30,678 मतदाता हैं और जिसमें कि पुरुष मतदाता 12,07,575 हैं एवं महिला मतदाता 11,22,971 हैं। अन्य मतदाता 132 हैं। ज़िला में पुरुष एवं महिला मतदाता का अनुपात 930 है। खास करके 18 से 19 वर्ष के मतदाता को जो अभी वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है उसकी संख्या 36,803 है, परंतु 18 से 25 वर्ष के मतदाताओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जिसको कि हम लोग यूथ के कैटेगरी में रख भी रहे हैं। विधि व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए कुल 267 सेक्टर बनाए गए हैं एवं 35 एसएसटी एवं 23 एफएसटी फ्लाइंग स्क्वाड टीम का गठन भी किया गया है। जो डिस्पैच सेंटर है हमारा 3 डिस्पैच सेंटर है। मैं 4 विधानसभा का डिस्पैच पॉलिटेक्निक कॉलेज बराड़ी से किया जाना है। एक का जो जिला स्कूल भागलपुर से सुल्तानगंज का करेंगे एवं 2 का हम लोग नौगछिया से इंटर स्तरीय महाविद्यालय से डिस्पैच करेंगे। इसमें जो हमारे सेक्टर पदाधिकारियों ने और ख़ास करके जो एसएसटी है ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं और अभी तक विदेशी शराब 6/4 तक जो जब्ती है 2,878 लीटर एवं देसी शराब 3,049 लीटर है और इसके साथ ही जगह जगह पे छापेमारी की जा रही है। कुल कैश 14,93,600 रुपया 7 तारीख तक जब्त किया गया था जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया गया है। अभी आर्म्स लाइसेंस जितने भी हैं उसमें से 1,069 आर्म्स को जमा कराया गया है। 118 आर्म्स लाइसेंस को हम लोगों ने रद्द किया है एवं 2 को जब्त भी कराया गया है। कुल 17,967 व्यक्तियों के विरुद्ध 107 का प्रस्ताव प्राप्त था जिसमें से 11,474 व्यक्तियों को बॉन्ड डाउन किया गया और शेष की प्रक्रिया जारी है जो 3 दिनों के अंदर में कंप्लीट भी कर ली जाएगी। अभी नाका हम लोगों ने इंटर स्टेट 27 लगाए हैं और जो 2 जिलों के बीच की बाउंड्री है उसमें हम लोगों ने 9 लगाया है। अभी 18 से ये 85 प्लस जो मतदाता हैं हमारे ज़िले में कुल 16,170 है और पीडब्ल्यूडी के जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं वो वोटर्स हैं 17,903 हैं। हम लोग सभी विधानसभा में एक आदर्श मतदान केंद्र, एक पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र, एक महिला मतदान केंद्र बनाएंगे जिससे कि आम लोगों को ये रहे कि भाई सभी लोग हम लोग काम कर रहे हैं और सभी लोग कमीशन के इस पावन जो घोषणा है इस लोकतंत्र में हम सभी लोग काम कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र में हमारे जितने भी कर्मी होंगे प्रिजाइडिंग P1, P2, P3 सभी हमारे दिव्यांगजन होंगे। महिला मतदान केंद्र में जितने भी कर्मी होंगे सभी महिलाएं होंगी और आदर्श मतदान केंद्र ताकि लोगों को लगे कि काफ़ी अच्छा लगे इसलिए हम लोग उसको बनाएंगे। फॉर्म